बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में विनम्र त्रैवार साहिब बंदगी करते हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, दादा दादियों को एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को सुबह की हार्दिक शुभकामना है। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सद्गुरु कबीर साहिब जी का बीजक ग्रंथ रत्न, जिसकी दूसरी रामायणी जीव और जीव की इच्छा रूपी नारी ही गायत्री है, आज का शीर्षक है। सद्गुरु कबीर साहिब जी इस रामायणी में कहते हैं, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तीन भयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। फिर ब्रह्म पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करी तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तुर जोई। बाप पूत की एक नारी, एक माय व्याय। ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चीन्हे धाय। यह सद्गुरु कबीर साहिब जी का जो पद है, जिसे रामायणी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ऐसे पढ़ने पर इसका अर्थ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आइए इनके शब्दों को हम अर्थ जानें। अंतर ज्योति साहिब क्या कह रहे हैं? जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। तो अंतर ज्योति का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। अंतर ज्योति यानी ज्योति का अर्थ ही होता है प्रकाश, लेकिन एक कहाँ का प्रकाश है? अंदर का, बाहर का प्रकाश नहीं। बाहर का प्रकाश क्या है? सूर्य नारायण, जिसको देवता कहा गया ना, सूर्य देवता, सूर्य भगवान। प्रकृति को भगवान कहते थे हमारे ऋषि मुनि। प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने देवी देवता और भगवान की उपाधि दी थी। ये प्राकृतिक शक्ति जिससे ब्रह्मांड चल रहा है, जिससे पिंड भी चल रहा है। तो यहाँ पर बाहर की ज्योति नहीं है, भीतर की ज्योति है। भीतर की ज्योति क्या है? एक ज्योति भीतर की भी है, जो ज्ञान की ज्योति है, जिसके बिना ये बाहर की ज्योति का भी बोध नहीं हो सकता है। ये बाहर की ज्योति है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं है। बाहर की ज्योति जो सूर्य हैं, उनको ज्ञान नहीं है। जड़ प्रकृतियों में शक्ति है, क्रिया भी है, लेकिन ज्ञान से वो रहित है, ज्ञान नहीं। लेकिन भीतर की जो शक्ति है उसमें ज्ञान है। तो अंतर ज्योति शब्द एक नारी है ना, कल की रामायणी में हमने पढ़ा है। यहाँ आज क्या हो रहा है? जीव रूप एक अंतर वासा और अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। ये बाहर की ज्योति है, जिसे हम ज्ञान ज्योति कहते हैं। ज्ञान का प्रकाश, ज्योति का अर्थ ही होता है प्रकाश। कहीं भी आप ज्योति कहोगे तो प्रकाश का भाव प्रकट होता है। तो जीव स्वस्वरूप, जीव का स्वरूप कैसा है, निज तत्व कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। मनुष्य के भीतर में वह निवास कर रहा है। कौन? ज्ञान को, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाला चेतन आत्मा। उसने ज्ञान का प्रकाश फैला रखा है। उसी के उपस्थिति में आँख से रूप का ज्ञान होता है, कान से शब्द का ज्ञान होता है, जीभ से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से ठंडी गर्मी, मौसम, वायु कैसी है, स्पर्श का ज्ञान होता है कि नहीं होता है। पांचों ज्ञान इंद्रियां उसी सत्ता से, उसी शक्ति से ज्ञानवान है। यदि वो सत्ता निकल जाए, वो शक्ति निकल जाती ना इस शरीर से, तो फिर कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं अंतर ज्योति, जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। जीव स्वरूप निज तत्व मनुष्य के भीतर निवास करता है, उसने अपना ज्ञान प्रकाश फैला रखा है। इस लाइन का अर्थ हुआ। दूसरा क्या है? इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी।
मनुष्य के मन से इच्छा रूपी नारी का अवतरण हुआ, अर्थात उसने इच्छा प्रकट की और उसका नाम क्या रखा गया? गायत्री। मन में इच्छा हुई। ये मन कहाँ से आया? मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जैसे सूर्य निकलते हैं और मनुष्य है या कोई वस्तु है, मकान दुकान किसी भी चीज की जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो उसकी छाया बनती है कि नहीं? वस्तु ना हो तो कोई छाया, प्रकाश में कोई छाया नहीं बनेगी। लेकिन जब वस्तु सामने आती है, व्यक्ति है, वस्तु है, तो उसकी छाया बनती है। इसी प्रकार से मन कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जीव अर्थात चेतन और शरीर जड़, इन दोनों के संयोग से तीसरा बनता है मन। ऐसी इस मन के बारे में हमारे संत गुरुजन बताते हैं। जड़ और चेतन के संयोग से बनता है मन। इस जड़ शरीर में जब जीव आता है तो एक मन पैदा हो जाता है। मन छाया की तरह, ये मन छाया की तरह है, स्वतंत्र नहीं है ये। हाँ, छाया का अपना कोई अस्तित्व है क्या? नहीं है। इसी प्रकार से मन का कोई अस्तित्व नहीं है। जीव जैसा जैसा, मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, अब इसको बारीकी से समझोगे तो कहोगे कि मन के बिना आदमी कर्म कैसे करता है? तो मन कैसे बनता है? जैसा उसका संस्कार होता है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा है और माँ जैसा सोचती है, जैसा विचार करती है, जैसा खाती पीती है, जो देखती सुनती है, उसके अनुसार बच्चा का मन बनता है। संस्कार ग्रहण करता है ना उस मन में। संस्कारों को टिकने की जगह क्या है? ये मन। मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी चतुष्ट अंतःकरण, ये ऐसे ही बनता है। इसलिए कहते हैं भाई, बच्चा जब गर्भ में हो तो बड़ी सावधानी माँ को ही नहीं पूरे परिवार को रखना चाहिए। क्योंकि वो वातावरण, जो कुछ भी वहाँ वातावरण है, जैसा भी उस परिवार का वातावरण है, माता पिता का, परिवार के अन्य सदस्यों का, उसका ही प्रभाव तो माँ पर पड़ेगा, फिर माँ का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। फिर बच्चा जब पैदा होगा तब भी तो संस्कार ग्रहण करता है, देखता है, सुनता है, इष्ट मित्रों से मिलता है, पढ़ता लिखता है। वैसे वैसे उसका, जैसे परिवार में कहते हैं ना, दो तोते थे सगे भाई। तोता बाजार में जब बिकने जाते हैं, बहेलिया ले जाता है उसको बेचने के लिए, तो एक संत ले लेते हैं एक तोता को, और एक तोता कसाई के यहाँ बेचा जाता है। तो दोनों तोते हैं तो स्वभाव से तोते दोनों सगे भाई, लेकिन एक राम राम सीता राम कहता है, एक भजन गाता है, कहता है कि आओ बैठो, है ना, आओ देवता बैठो, पानी पियो, प्रभु का भजन करो, सत्संग की बातें सुनाता है, भजन गाता है, और बड़े मीठे मीठे, बड़े आदर सूचक शब्द बोलता है। लेकिन जो कसाई वाला तोता है वो कैसा बोलता है? गालियां देता है, हरामजादे, हरामखोर, गाली देता है, मारो इसको, काटो इसको, पकड़ो इसको, लूटो, ऐसा बोलने लगता है। हैं दोनों भाई। कहानी सुनते हैं ना आप, तोता की कहानी। तो संगत का प्रभाव, कैसे उसका मन बना, कैसे उसकी भाषा बनी, कैसे उसका वैसे ही जीवन बन गया, ये संगत का प्रभाव। मन कैसे बनता है? संग से, साहित्य से और संस्कारों से। कई जन्मों के संस्कार लेकर के जीव चल रहा है, आज का नहीं है। इसको समझने के लिए बहुत गहराई के चिंतन की गहराई में उतरना पड़ेगा, और इन संसार के इस ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक जीवन खपा देते हैं, एक एक तत्व की खोज नहीं कर पाते। तो अमर जीवन के लिए कहना चाहिए आत्मा की अमरता, और वो अनेक खानी और योनि में भोग भोग करके जो संस्कार ग्रहण कर रहा है, आज विशेष तो मानव जीवन में उसको समझ पाना, ऐसे ही कमाते खाते नहीं समझ जाओ। उसके लिए आपको साधना करनी पड़ती है और सत्संग करना पड़ता है, संत गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है, तब कहीं चिंतन की प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे ये बातें थोड़ी समझ में आती हैं। तो मन हमारा कैसे बना, इसको तो आप समझ गए। तो इसी प्रकार से साहब कह रहे हैं, इच्छा रूपी नारी अवतरी। इच्छा कहाँ आती है? इच्छा उत्पन्न कहाँ होती है? इस जड़ में इच्छा नहीं है।
जड़ तत्वों में इच्छा नहीं है, क्रिया नहीं है, ज्ञान नहीं है, चेतन में भी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन दोनों के संयोग से एक मन बना और उस मन में इच्छा पैदा हुई। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। उस इच्छा रूपी नारी का नाम क्या रख दिया? गायत्री। गायत्री से सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं, है ना। तो इच्छा रूपी नारी ही गायत्री है। उस गायत्री रूपी नारी से फिर क्या हुआ भाई? मन में इच्छा हुई, दोनों के संयोग से मन बना, मन में इच्छा हुई और उस इच्छा ने फिर क्या किया? ते ही नारी के पुत्र 3 भयहु, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाऊ। उस इच्छा रूपी नारी से, जिसका नाम क्या रखा? गायत्री, उससे 3 पुत्र पैदा हुए। कौन कौन से पुत्र पैदा हुए? उस इच्छा रूपी नारी ने 3 पुत्र पैदा किए। उसका नाम रखा गया ब्रह्मा विष्णु और महादेव। ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनकी कल्पना क्यों की गई? सृष्टि को समझने के लिए। संसार है तो बना कैसे, ऐसा लोगों के मन में कौतूहल हुआ। तो अब इच्छा होती जा रही है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे गाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, है ना। जहाँ गाड़ी नहीं पहुँचती वहाँ पर भी सिर पर रखकर सामान धंधा करने वाले मारवाड़ी लोग पहुँच जाते हैं। तो इसी प्रकार से आदमी की कल्पना से पता नहीं कितनी कल्पनाएं करता है। ये मन कल्पना के ही पुल बनाता रहता है। मन का यही काम है और यही कल्पना आदमी को भटकाती है। तो इच्छा रूपी जो नारी है, गायत्री है, उसने कल्पना की। कल्पना से क्या किया? 3 पुत्र पैदा कर लिए कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव। इन्होंने सृष्टि की रचना की, इन्होंने उसका पालन भी किया और यही उसका संहार कर देते हैं। ब्रह्मा के यहाँ रजोगुणी, इसलिए वो सृष्टि की रचना करते हैं। सतोगुणी है विष्णु, इसलिए वो पालन करते हैं। और तमोगुणी है शंकर भगवान, इसलिए वो संहार करते हैं। ऐसी मनुष्य की कल्पना। साहिब कह रहे हैं, फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कर तुम नारी। ब्रह्मा जी रजोगुणी थे, क्रियाशील होने से उन्होंने माता से पूछा। किस माता से? गायत्री रूपी माता। मन की इच्छा, मन की कल्पना कि तुम्हारा पुरुष कौन है भाई? बिना पुरुष के तो स्त्री संतान पैदा नहीं कर सकती, ये प्रकृति का नियम है। इस बात को हमें समझना होगा। स्त्री अकेली बच्चा पैदा नहीं कर सकती। टेस्ट ट्यूब बेबी से भी जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, उसमें भी पुरुष का वीर्य वहां पर स्थापित किया जाता है, तब बच्चा पैदा होता है। किसी का पुरुष से बच्चा नहीं होता है, लेकिन बिना रज और वीर्य के बच्चा पैदा, यह अकाट नियम है संसार का। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हे गायत्री माता, ये तीनों पुत्र पूछ रहा है अपनी माता से। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, क्योंकि क्रियाशील थे ब्रह्मा जी, तो गायत्री माता से पूछ रहे हैं कि तुम किसकी स्त्री हो और तुम्हारा पुरुष कौन है। तो गायत्री माता क्या कहती है? तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तोरी जोई। गायत्री माता ने उत्तर दिया कि हम और तुम और हम, इसके अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। तुम्हारे शरीर के पुरुष हैं और हम ही शरीर के तुम्हारी पत्नी हैं। हम ही पत्नी हैं और तुम ही पुरुष हो। इसलिए साहिब कह रहे हैं, बाप पूत की एक नारी, एक माय ब्याय, ऐसा पूत सपूत न देखा, जो बाप ही चीने धाय। अब ये जो साखी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण साखी है, बड़ी अध्यात्म के गुण रहस्यों से भरी हुई साखी है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पिता और पुत्र की पत्नी क्या है? एक ही है। एक पत्नी कैसे है? एक नारी जाति ही होती है और एक ही माता जाति से पिता और पुत्र पैदा होते हैं। ऐसा योग पुत्र नहीं देखा जाता जो खोज करके पिता की पहचान कर ले। इसका आध्यात्मिक अर्थ थोड़ा सा आप इसकी व्याख्या पढ़ने के बाद इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य रखें और पूरा सुने, इसका खुलासा होगा। सबसे पहले मैं खुलासा करूं
कि इस प्रकार खुलासा इस प्रकार किया जा सकता है कि सबके भीतर, मैं शुरू से बताऊं, अंतर ज्योति सब एक नारी, सबके भीतर में बसने वाला जो जीव है वह परम तत्व है। संसार में इससे बड़ा तत्व कोई दूसरा नहीं है। और वह तत्व कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। किंतु जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने से वह अलग कहीं प्रकाश खोज रहा है, कहीं परमात्मा खोज रहा है, कहीं शांति खोज रहा है। अपने आप में वो अपूर्णता आरोपित करता है कि हम अपूर्ण हैं। हम किसी ईश्वर से मिलेंगे, ब्रह्म से मिलेंगे, परमात्मा से मिलेंगे तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अब ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना तो कोई कोई करता है, कोई कोई उसको प्राप्त करके पूर्णता पाना चाहता है, बाकी तो सब भोगों में ही पूर्णता प्राप्त करने में लगे हुए। संसारी अज्ञानी जीव जो हैं वो भोगों में पूर्णता प्राप्त करने में लगे, जो बिल्कुल असंभव है। इसलिए तो साहब ने कहा, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहें कबीर यह कथा सुरानी। संसार के लोग काग ही उड़ा रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था, कौआ आके बैठते थे उसके घर पर, वो दिन भर पत्थर मार के उनको उड़ाया करता था। अब ऐसे कौआ उड़ाते उड़ाते उसके हाथ में दर्द हो गया। अरे कौआ को उड़ाना व्यर्थ है, निरर्थक काम कर रहे हो तुम, कौए को उड़ा के क्या मिलेगा। इसी प्रकार से संसार के लोग भोगों को भोग करके तृप्ति चाह रहे हैं, संतोष चाह रहे हैं, अमरता चाह रहे हैं, पूर्णता चाह रहे हैं, जो बिल्कुल असंभव है। यहाँ तो परमात्मा बाहर से जो पाने की कल्पना करता है वह निरर्थक काम किया जा रहा है, ऐसा सदगुरु कबीर साहब कह रहा है। तो भोगों में सुख या पूर्णता पाना तो महानिरर्थक काम है। लेकिन 75 से 90% लोग, 95% लोग यही काम कर रहे हैं। यह है संसार का। इसलिए साहब ने कहा, कासो कहो को सुने को पति आए। मेरी बातों को मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, और सुन भी ले तो मेरी बातों पर विश्वास करने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं। इसलिए कबीर पंथ का आज, पारक सिद्धांत का आज प्रचार प्रसार बहुत कम है अन्य मत मतांतरों की अपेक्षा। कारण यही है कि हम तो विषयों में सुख खोज रहे हैं, हम तो अपनी मन की कल्पना के ईश्वर ब्रह्म परमात्मा में पूर्णता खोज रहे हैं। और कबीर साहब कहते नहीं, ये तुम्हारी मन की कल्पना है, यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम ही पूर्ण हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ईश्वर हो, ब्रह्म हो, सर्वश्रेष्ठ हो। यदि ये बात समझ में आ जाए तो तत्काल आपको शांति मिल सकती है, तत्काल सुख मिल सकता है, तत्काल पूर्णता मिल सकती है, तत्काल तृप्ति मिल सकती है, तत्काल संतोष मिल सकता है, तत्काल मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति तुम्हारे स्वरूप में ही है, तुम बाहर खोज रहे हो। मुक्त स्वरूप होकर के भी बंधनों में ये जीव पड़ा हुआ। इसलिए साहेब जी कह रहे हैं कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने से वह अपने आप में अपूर्णता का आरोप करता है और कल्पना करता है कि मुझे कहीं अलग से तृप्ति मिलेगी। अंततः वह ध्यान करता है, योग करता है, कर्म करता है, अपने से अलग कहीं पूर्णता का आधार खोजता है। इसी भ्रम में पड़कर मनुष्यों ने क्या किया, अनेक देवी देवताओं की कल्पना की। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कल्पना हुई है। 33 कोटि देवता जो हैं उन सब की कल्पना से ही उत्पत्ति हुई है। आप यदि ना माने तो संतोषी माता पैदा हो गई, ज्वाला माता पैदा हो गई, करौंद माता पैदा हो गई, करौंद माता पैदा हो गई, करौंदा से करौंद माता पैदा हुई है एक जंगल में। हम लोग देख के आए, उसकी तस्वीर है हमारे पास, उन महात्मा ने हमको दिया, कहे करौंद माता है। तो नई नई माता, नई नई देवी देवता भगवान पैदा होते जाते हैं, होते जा रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही इनकी भी उत्पत्ति हुई है मनुष्य से, और मनुष्य की आत्मा से अलग कोई देवी देवता, कोई परमात्मा नहीं है। आप उस लोक में जाइए जहाँ पर मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, वहाँ कोई देवी देवता, कोई भगवान नहीं मिलेगा आपको। जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है, मनुष्य के अलावा और प्राणी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ जहाँ एक कल्पनाशील मनुष्य जाता है वहाँ वहाँ देवी देवता
भूत प्रेत, ग्रह लग्न मुहूर्त, है ना, ये सारी चीजें वो पैदा कर देता है मनुष्य। इसलिए साहिब कह रहा है वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों को देवी देव मान लिया गया था और उनकी प्रार्थना में हजारों मंत्र बने जो वेदों में भरे हैं। आप वेदों को पढ़ करके देख सकते हैं। वैदिक ऋषियों ने सभी प्राकृतिक शक्तियों में अग्नि को सर्वोच्च स्थान दिया। इसलिए प्राचीनतम वेद जो है ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्नि से शुरू होता है। इसलिए प्राचीनतम ग्रंथ में आप पढ़ करके देख सकते हैं ऋग्वेद में कि वो वहाँ पर अग्नि को देवता माना गया। अग्नि का महासामुच्च कौन है? सूर्य, सबसे बड़ा अग्नि। अग्नि जब आप आग जलाते हैं तो ऊपर क्यों भागती है वो? और जल जब आप छोड़ते हैं तो नीचे की तरफ क्यों भागता है वो? वायु हमेशा तिरछी क्यों चलती है? इसका रीजन है, इसका कारण है। आग का स्रोत कहाँ है? ऊपर। सूर्य ही उसका महास्रोत है। और पानी का स्रोत कहाँ है? जमीन में नीचे। इसलिए वो नीचे की ओर, नीचे से नीचे बहता है। ऊपर चढ़ाने के लिए आपको यंत्र की आवश्यकता है, लेकिन नीचे आप टोटी नल खोल दो, अपने आप वो नीचे से नीचे चला जाएगा। अग्नि का महासमुच्च क्या है? सूर्य। अतएव सूर्य की उपासना में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र बना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे हिंदी में सवैया होता है, कवित्व होता है, अरिल, चौपाई, दोहा आदि छंदों के नाम हैं, वैसे वेदों में गायत्री, जगती, त्रिटुप, पंक्ति, बृहति, अनुष्टुप तथा उष्णिक ये 7 प्रकार के मुख्य छंद हैं। इनके अतिरिक्त भी सक्करी, अष्टी, धृति आदि अनेक प्रकार के छंद हैं। वेदों में गायत्री छंद हजारों की संख्या में है। एक गायत्री नहीं है, परंतु द्विजातियों द्वारा मुख्य उपासनीय एवं प्रसिद्ध गायत्री है वह विश्वामित्र की रचना है। ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है जो इस प्रकार है। उसमें ओम नहीं लगा है, सिर्फ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। इसमें पूरे अक्षरों को गिना जाता है, आधे को नहीं। युक्त प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में 24 अक्षर न होकर 23 ही हैं। अतएव इस छंद में छांदिक दोष है, परंतु बड़े पुरुषों द्वारा छंदों में किए गए अशुद्ध प्रयोग को भी आर्ष प्रयोग कहकर उसे दोष नहीं माना जाता। ये सब भाषा का अंतर है। उस समय गायत्री, युक्त गायत्री में 23 अक्षर इस प्रकार हैं। इसके बारे में बताया गया है, काफी विवरण से गुरुदेव जी ने इसमें लिखा है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सबके भीतर में निवास करने वाला चेतन आत्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है। उसी की इच्छा से कल्पना रूपी गायत्री की उत्पत्ति हुई। गायत्री स्वयं में कोई बड़ी वस्तु नहीं है, जहाँ से पैदा हुई वो बड़ी वस्तु है। भाई मूल स्थान, उद्गम स्थान बड़ा होता है, लेकिन आप देखिए जहाँ से गंगोत्री निकली है, जहाँ से नर्मदा का उद्गम हुआ है, वो कितना छोटा है। वो जगह कितनी छोटी है, और जब फैलते 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 मैदानी भाग में गंगा, यमुना, नर्मदा, है ना, ये जितनी भी नदियां हैं कितना विशाल रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार से जीव से ही सारी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, इतने ये वेद शास्त्र, इतने पाखंड 96 भेद, क्या कहे सब जो फैला है आज, विज्ञान, ज्ञान, अध्यात्म, धर्म ग्रंथ, मतपंथ संप्रदाय, ये देवी देवता, ये भूत प्रेत, यह ग्रह लग्न मुहूर्त कहाँ से उत्पन्न हुए बताओ? केवल मनुष्य की आत्मा से। मनुष्य से हुए कि नहीं? आत्मा भी नहीं कहना चाहिए, मन की शक्ति से, मन की शक्ति से। आत्मा की उपस्थिति में जो मन पैदा होता है, उस ये मन का ही सारा विस्तार है, और जीव की उपस्थिति में ही मन बनता है। और उस रहस्य को, इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को आज आदमी स्वीकार करने में बड़ा कायर और कमजोर बन रहा है।
उपराए के पर के हाथ बिका गया, अपनी ही मन की कल्पना में वो उलझ करके रह गया है। इसलिए साहेब जी कह रहा है कि इच्छा रूपी जो गायत्री नारी है वह बड़ी नहीं है, जीव ही सर्वश्रेष्ठ है। किसी दिन विश्वामित्र ने गायत्री की रचना प्रकाश स्वरूप सविता से सतबुद्धि की प्रेरणा के लिए की थी। पीछे से मनुष्य के अज्ञानवश वो गायत्री मंत्र क्या बन गया? पुत्र देने वाला, धन देने वाला, राज्य देने वाला, सब कुछ देने वाला, सारे पापों को भस्म करने वाला बन गया वो गायत्री का मंत्र। जबकि विश्वामित्र जी ने ये सूर्य निकल रहा था उसकी सविता, पहले सूर्य निकलता उसकी आभा जो दिखाई देती है ना किरण, उसको देख करके प्रभावित होकर उन्होंने बनाया था कि जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियां सारे जगत को जगा रही हैं, प्रकाश दे रही हैं, कर्म करने की प्रेरणा और सुविधा दे रही हैं, इसी प्रकार हमारी बुद्धि को भी प्रकाशित करे ताकि हम सत्य असत्य को समझ सकें और असत्य का त्याग कर सत्य में स्थित हो सकें। इस भाव से बनाया था मंत्र। लेकिन ये भाव से आदमी को संतोष नहीं है, उसको तो धन चाहिए, पुत्र चाहिए, राज्य चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप कोई बेल पेड़ के नीचे बैठ करके करे तो वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है। अब ऐसा बता दो, फिर देखो गायत्री मंत्र का जाप किस तरह से लोग करते हैं, कर ही रहे। कितनी अंगूठियां पहन लेते हैं लोग, कितने ताबीज बांध लेते हैं, कितना धागा बांध लेते हैं लोग, कितने घरों में नारियल बंध जाते हैं, हड़िया टंग जाती है, टायर टंग जाता है, मिर्ची और नींबू टंग जाते हैं। ये क्या है? ये आदमी का कितना भ्रम है, कितना अज्ञान है। अरे मिर्ची नींबू खाने की चीज है कि टांगने की चीज है? नारियल खाने के लिए प्रकृति में बना है, तो उसको बांध के टांगे 10-20 साल हो गए, घुन गया और धूल बन गया, अंदर अंदर लाल कपड़ा में बंधा है। ये मनुष्य की अज्ञानता। क्या फायदा होगा उसको टांगने से? क्या करेगा? घर में यदि सही ढंग से नहीं बनाओगे, गारा सीमेंट नहीं लगेगा, अच्छे से इंजीनियर के द्वारा नहीं बनाओ जाएगा, जमीन में नींव या पिलर ठीक से नहीं है तो मकान तो फटेगा ही। कहते हो मकान को नजर लग जाती, मकान को नजर लगती, बताइए? आदमी को भी नहीं लगती नजर, वो मकान को नजर लगती है। तो वो नजर कैसे काटेंगे? एक हंडी लेंगे और उसमें मूछों वाला बना देंगे, दाढ़ी वाला बना देंगे, आंख नाक कान बना देंगे और हंडी के ऊपर, मकान के ऊपर टांग देंगे। या तो कोई टायर टांग देगा, कोई जूता टांग देगा। ये सारी चीजें करके भाई क्यों टांगे हो? मकान में नजर न लगे। नींबू मिर्ची धागा आम करके टांगे रहते हैं लोग। इतना भ्रम में, इतना पाखंड में पड़ा है इंसान। ये भ्रम पाखंड फैलाने वाला, इसको मानने वाला, इसको उत्पन्न करने वाला मनुष्य है, नहीं समझ रहा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। इच्छा रूपी नारी कहाँ से पैदा हुई? तुम्हारे अज्ञान से, और यहीं से ज्ञान भी निकलता है। लेकिन तुम बाहर बाहर भटक रहे हो। साहिब कहते हैं कि ये शब्द योजना, ये शब्द, एक गायत्री क्या है? एक शब्द, उसकी क्या बन गई? प्रतिमा। जैसे भारत माता की प्रतिमा बन गई, भारत देश की, भारत को क्या कहा? भारत माता। अन्य देशों को माता नहीं कहा जाता, पिता भी नहीं कहा जाता। छत्तीसगढ़ महातारी, उसकी मूर्ति बन गई। भारत देश, भारत माता, इसकी मूर्ति बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? चित्र बना कि नहीं बना? मूर्ति भी बन गई। ऐसे गायत्री मंत्र का क्या किया लोगों ने? चित्र बनाया, मूर्ति बनाया। गायत्री देवी मंदिर बन गए उनके। ये कितनी बड़ी आदमी की, कहां से कहां पहुंच गया आदमी। और उससे गायत्री मंत्र से, गायत्री माता से भोग और मोक्ष मांगने लगा, मन की कल्पना से, अपने ही बनाए हुए मन की कल्पना से आदमी उसके सामने घुटने टेक दिया। ये नहीं समझा कि ये कहाँ से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, इसको पैदा करने वाला कौन? पैदा करने वाला बड़ा होता है ना, बेटा से बड़ा बाप होता है कि नहीं होता? तुम्हारी कल्पना से बड़ा कल्पना करने वाला हुआ कि नहीं हुआ? उसको नहीं जानते तुम। प्रश्न होता है कि गायत्री कोई शरीरधारी नारी तो नहीं है?
जो उससे शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव पैदा हो जाएं। ये भी आपको समझना है। गायत्री तो मनुष्य जीव की इच्छा रूपी नारी है, अर्थात गायत्री केवल जीव की इच्छा से रचित एक वेद मंत्र है। ये वास्तविकता है। अतः इससे किसी शरीरधारी का पैदा होना सर्वथा असंभव। कल्पना की भगवान रच रहे तुम तो। अर्थ वही होना चाहिए कि सृष्टि क्रम, कारण कार्य व्यवस्था एवं लोक नियम के अनुसार हो। ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु शंकर गायत्री के उपासक माने जा सकते हैं और इसलिए उन्हें गायत्री के पुत्र कह दिया जा सकता है। जो गायत्री वेदों की माँ मान ली गई, उसे यदि ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ने अपनी माँ मानकर उनकी घोर उपासना की हो और उनसे जनमानस में जोरदार प्रचार किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये वास्तविकता, ये सच्चाई है, यही हुआ है। मन की कल्पना, वो एक नारी बनी, नारी को गायत्री का नाम रखा गया और उस नारी ने ब्रह्मा विष्णु महादेव, दुनिया भर के देवी देवता, दुनिया भर के वेद शास्त्रों का, मंत्रों का उन्होंने जीव से ही झगड़ा। एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ईमन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास, तीर्थ का दास बड़ा की तीर्थ बड़ा, तीर्थ बड़ा, तीर्थ बड़ा, तीर्थ का दास कैसे बड़ा? कहते हो ब्रह्म बड़ा, ब्रह्म बड़ा नहीं, ब्रह्म की कल्पना करने वाला बड़ा। ब्रह्म की कल्पना करने वाला कौन बड़ा? कौन करता है? तुम करते हो, हम करते हैं। नाना कला कल्पना है मनुज की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। तुमने वेद शास्त्र नहीं बनाए तो तुम जैसे मनुष्यों ने ही बनाए हैं। ये ज्ञान विज्ञान का जो कुछ भी विकास हुआ है ये मनुष्य से हुआ। सृष्टि में क्या है? सृष्टि में शक्ति है। इसलिए इसमें कहा गया है, ऐसी स्थिति में शरीरधारी ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर गायत्री के उपासक माने जाते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि इसको पैदा करने वाला मनुष्य है, मनुष्य के अलावा कोई और नहीं। गायत्री एक मंत्र है, उससे कुछ पूछना ये भी असंभव बात है, नहीं है। फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तुर पुरुष के कर तुम नारी। तो जब गायत्री एक मंत्र है, उससे आप कैसे पूछेंगे? ये असंगत बात है। उसके द्वारा उत्तर दिया जाना भी असंभव है। तब आखिर यहाँ का अभिप्राय क्या हो सकता है? सदगुरु कबीर साहिब ऐसा क्यों कहे? ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा श्रेष्ठ। वे रजोगुणी होने से अधिक क्रियाशील एवं उत्साही थे। उन्होंने मानो अपनी उपास्या माँ स्वरूपा गायत्री से पूछा हो कि हे माँ, तुम्हारा पुरुष कौन है और तुम किसकी नारी हो? इसके बाद मानो गायत्री ने उत्तर दिया हो। ये मानो यानी कल्पना, कल्पना का विषय है, ऐसा मान लो, है नहीं है, मान लो। जैसे भाई गोबर ले आओ और गोबर के गणेश बनाओ, तो कोई तर्क कर दे भाई गोबर गणेश कैसे हो सकता है? अरे भाई मान लो, मान लो। चित्र को, मूर्ति को, नर्मदा मैया को, गंगा मैया को, वहाँ पर्वत पर देवी रहती है, मान लो भाई। आस्था का विषय है, मानोगे, विश्वास करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। विश्वासम फलदायकम, ऐसा कहा गया। लेकिन कबीर साहब कहते मान लो नहीं, जान लो। जानो, जानने के अभाव में आज तुम कहां से कहां भटक रहे हो। विज्ञान जानता है, विज्ञान कहता है कि जानो, मानने के बाद जोर नहीं देता। इसलिए नए नए आविष्कार विज्ञान करता है। लेकिन अध्यात्म धर्म क्या करता है? मानता है। इसलिए बचपन से लेकर बुढ़ापा तक केवल मूर्ति पर जल चढ़ाता रह जाता। मान लिया है यही है भगवान। उसने जाना नहीं कि रोज भोग लगाता हूँ, रोज नहलाता हूँ, रोज खिलाता पिलाता हूँ, लेकिन आज तक इतना सा एक रत्ती भी इसमें कोई क्रिया नहीं होती। मक्खी भी नहीं हाँकता है अपने, थोड़ा भी नहीं जागता सोता, थोड़ा भी पलक खोल के ऐसे नहीं देखता। इतने दिन से खिला पिला रहा है, इतने दिन से बचपन से आज तक। मैं तो छोटे से बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन इस मूर्ति ने एक बार ऐसे आँख खोल के नहीं देखा मुझे।
एक भाषा मुझसे बात नहीं की, एक शब्द में कहाँ बात किया, फिर भी वो मान लिया है, इसलिए जीवन पर्यंत मृत्यु बेला तक वो उसी को भगवान मानता रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लो कि कोई गायत्री माता हो, मान लो 3 पुत्रों में ब्रह्मा जी श्रेष्ठ थे, क्रियाशील थे, इसलिए उन्होंने गायत्री माता से पूछा हो, और मान लो गायत्री माता ने उत्तर दिया हो कि तुम और हम और तुम छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं है, तुम्हारे शरीर के पुरुष हैं और हमारे शरीर की ही नारियां। भाई इसके अलावा तो है ही नहीं ना कुछ, जीव ही पुरुष है और उसकी कल्पना ही नारी है, इसके अलावा कहाँ कुछ है। ये जितने भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ये जितने भी पैदा होते हैं, ये जितने भी वेद शास्त्र रचे गए, मनुष्य के अलावा कौन है, तीसरा कोई है ही नहीं। लेकिन उस तीसरे की ही कल्पना में संसार भटक रहा, तीसरे की कल्पना में। अभिप्राय है कि ब्रह्मा आदि जैसे जीव ही ने तो गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा किया, ये वास्तविकता है। इसको जब तक नहीं समझोगे संसार से तुम्हारा उद्धार या भटकने से तुम नहीं बच सकते, भटकते रहोगे। अतः गायत्री जैसे अनेक मंत्रों, धारणाओं, कल्पनाओं का जन्मदाता कौन, समझ में आया कौन, पुरुष, जीव ही अपनी इच्छा रूपी नारी से कल्पनाओं में विमोहित होकर फंस जाता है, अपनी ही कल्पना में फंसता है वो, अपनी ही कल्पना कर करके वो उलझ रहा है, दूसरे की कल्पना में थोड़ी उलझ रहा हो। गायत्री ब्रह्मा को मानो उत्तर दे रही हो कि तुम जैसे चेतन पुरुष और तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं को जन्म देते हैं। चेतन पुरुष, तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं को जन्म देते हैं। और होता क्या है, उन्हीं कल्पनाओं में उलझ करके आदमी मर जाता है, कल्पना से ऊपर नहीं उठता, मन से ऊपर। इसलिए कहते हैं मन को शून्य करो और समाधि में पहुंचो, इसीलिए कहा जाता है मन शून्य और समाधि की बातें इसीलिए बताई जाती हैं कि मन की जब तक अवस्था शून्य में नहीं होगी तब तक तुम्हारा मुक्ति और कल्याण होना असंभव। मन को शून्य ही करके कोई भी महापुरुष अपने आत्म कल्याण की प्राप्ति कर पाता है। यदि मन से देवी देवता उत्पन्न हुए हैं तो फिर मन शून्य की बात, हाँ यदि आप मन शून्य नहीं करते हैं, किसी विष्णु की, ब्रह्मा की, शंकर की, किसी भी देवी देवता की कल्पना करके आप उसका ध्यान करते हैं, मूर्ति का या चित्र का ध्यान करते हैं, तो मूर्ति और चित्र का ध्यान करने वाले कभी शांति को या आत्म शांति को या आत्म कल्याण को प्राप्त नहीं कर पाते। वो तो अंतिम श्वास तक पुकारते पुकारते ही मर जाते हैं। उनको कुछ मिलता कहाँ मिला, किसी को किताबों में लिख दिया दर्शन दिए दर्शन दिए दर्शन दिए। यदि कोई दर्शन देता है तो दर्शन रूप का होता है और रूप पदार्थ का होता है। पदार्थ नहीं है तो रूप नहीं है, और रूप नहीं है तो दर्शन कैसे करोगे। और पदार्थ इन जड़ तत्वों से ही बनता है, और जड़ तत्व विकारी हैं, परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं। इस वास्तविकता को आज समझने वाले कम है, बस मानने वाले। भाई रूप दर्शन होगा तो रूप का होगा, और रूप होगा तो पदार्थ होगा, और पदार्थ होगा तो 5 तत्वों से निर्मित होगा, और 5 तत्व विकारी हैं, ये तो तुम जानते ही हो। परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, उनमें क्रिया हो रही है, एक रस नहीं है वो, निर्माण पुष्टि और विनाश लगा है। तो तुम जैसे पुरुष और हम जैसी नारी अर्थात चेतन पुरुष की कल्पना ही गायत्री माता का रूप लेकर के अनेक प्रकार की कल्पनाएं करती, अनेक प्रकार के रूप गढ़ती है। वो कैसे कैसे रूप गढ़ दिए जाते हैं। अब रामलला को किसी ने देखा है क्या, लेकिन अब वो जिस मूर्ति को गढ़ दिया है कल्पना से वही रामलला पूजे जाएंगे। रामलला हो, गायत्री माता हो, भारत माता हो, कोई भी, भारत माता का कहीं कोई ऐसा रूप है, लेकिन बना दिए भारत माता, बना दिए गायत्री माता। बाप पूत की एक नारी एक माए ब्याह, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीन्हे धाय। लोक व्यवहार में भी देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन 2 पदों में ही संसार के सारे पुरुष हैं। पिता और पुत्र के रूप में 2 पद हैं,
संसार के सारे लोग दो ही रूप में हैं, है ना, पिता और पुत्र के रूप में। इन दो पदों में ही संसार के सारे पुरुष समाहित हैं और इनकी पत्नियां एक जाति की हैं। कौन सी जाति है वो? नारी जाति। इस सृष्टि से बाप पूत की एक नारी, इस दृष्टि से बाप पूत की एक नारी कहना सार्थक है। एक माय ब्याह का अभिप्राय क्या हुआ? एक माता जाति से ही सबका जन्म होता है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि एक ही जीव है, एक जीव। एक जीव से न समझ जाना संख्या में एक जीव, क्वालिटी में एक जीव, है ना। सबके अंदर वही एक ज्ञान की ज्योति है, सबके अंदर वही एक जीव है और उस एक जीव से इच्छा रूपी नारी पैदा होती है और उसी में उलट करके वो विमोहित होता है। अपनी ही मन की कल्पना में वो विमोहित है, अर्थात समस्त जीवों को विमोहित करने वाली एक इच्छा रूपी नारी। सब अपनी अपनी इच्छा में उलझे हुए हैं, सब अपनी अपनी इच्छा में विमोहित है। किसी ने दुर्गा को मान लिया, किसी ने काली को मान लिया, किसी ने राम को, किसी ने कृष्ण को। कोई कहता भैया हमारे लिए तो हनुमान ही सब कुछ, हमारे लिए तो बस हम नर्मदा मैया, हमारे लिए तो बस गंगा मैया, बस वही है। उससे बड़ा भगवान हमारे लिए तो बस शंकर भगवान, इससे बड़ा संसार में कोई देवता है ही नहीं। कोई किसी को मान रहा, कोई किसी को मान रहा, हमने जो मान लिया वही हमारे लिए है। साहिब कह रहे हैं एक ही माया मोह रूपी माता से सभी जीवों की जन्म की उत्पत्ति संस्कृति चलती है। वही पुत्र सुपुत्र है जो खोज करके पिता को पहचान ले, अर्थात वही देहधारी मानव प्रशंसनीय है जो संस्कृति स्वरूपा इच्छा रूपी नारी के जन्मदाता पिता को पहचान ले। इच्छा में ना पड़े, उस नारी का त्याग कर दे, कल्पना रूपी नारी का त्याग कर दे। नारी क्या है? माया, माया का प्रतीक नारी है। तो इधर तुम्हारी मन की जो माया है, कल्पना को नारी कहा गया। इस नारी को पहचान कर कोई ऐसा पुरुष हो जो उस पुरुष को चीन ले। किस पुरुष को? जिससे नारी पैदा हुई है, कल्पना पैदा हुई, तो कल्पना से ऊपर उठ जाए हो और उस पुरुष में स्थित हो जाए। इसे समझने के लिए अलग कहीं नहीं जाना है। इसी रामायणी के आरंभ में कहा गया है कि मनुष्य के अंतर में निवास करने वाला जीव स्वरूप चेतन ही इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता है। ये वास्तविकता, ये सच्चाई। इसमें तुम्हारा ये राग रंग का खेल बंद हो जाएगा, लेकिन ये समस्या है। इसलिए जीव को ना देखो, कहीं से मिट्टी लाना, फिर रुद्री बनाना, फिर उसमें थोड़ा चावल और चंदन लगाना, है ना, फिर उसको दूध दही अक्षत से उसका अभिषेक करना, फिर उसको फूल चढ़ाना, फिर अगरबत्ती लगाना, फिर आरती उतारना, फिर व्रत उपवास करना। ये अच्छा लगता है। और कह दो कि ये सब कल्पना है, ये सब खेल खिलौना है। तुलसी प्रतिमा पूजबो गुड़ियन जैसो खेल, भेंट होत जिम पीव से देत पिटारी मेल। तो ये तुम्हारा खेल मिट जाएगा। तो लोग निराश हो जाते हैं। अरे यार, लोग आदमी को कहो शादी ना कराओ, शादी ना कराओ, बाल बच्चे पैदा मत करो, भजन करो। तो कहते हैं भजन करें? अरे थोड़ा सा देखने वाले आएंगे, बर देखा, हम थोड़ा सज धज के निकलेंगे, कपड़े लेंगे, गहने लेंगे, नाक कान छिदवाएंगे, मेकअप वगैरह कराएंगे, फिर हमारी शादी होगी तो बड़ा 16 श्रृंगार होगा, बाजे गाजे बजेंगे, बैंड बाजा बजेगा, है कि नहीं, मिठाइयाँ बटेंगी, सब कुछ होगा, फिर बाल बच्चे होंगे। तो ये जीवन कैसे कटेगा? ये नाटक के बिना, ये खेल खिलौना, ये नौटंकी के बिना जीवन कैसे कटेगा? मजा तो आएगा उसी में। थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा पीड़ा होगी, थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा बच्चा रोएगा, फिर थोड़ा हंसेगा, है ना, कभी पैदा होगा तो कभी बड़ा होगा, अच्छा लगता है। टाइम पास अकेले में कैसे होगा दादा? बड़ी समस्या है ना। टाइम पास करने नहीं आए हो तुम, टाइम का सदुपयोग करने आए। लेकिन बिना नाटक, फिल्म देखने में बड़ा आनंद आता है। संसार के लोग फिल्म देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं। ये मोबाइल इतना क्यों बिक रहा है? मोबाइल का उपयोग तो कम है, दुरुपयोग ज्यादा है। फिल्में देखना, नाटक देखना, क्या क्या दुनिया भर का देखना,
इतना मोबाइल जरूरत वाला कम चला रहा है, बिना जरूरत वाला फालतू व्यक्ति ज्यादा चला रहा है। मोबाइल को चला रहा है कि नहीं चला रहा? ऐसे ही सार्थक काम इस मानव जीवन से कोई बिरले बिरले कर रहा है जिसके लिए मिला है, लेकिन व्यर्थ के काम, निरर्थक काम, अनर्थकारी काम संसार के 95%, 99% लोग कर रहा है। वो मजा आ रहा है, मजा उसी में आ रहा है। तो किसी को कह दो कि तुम्हारी ये मन की कल्पना है, इससे अलग हो जाओ, मन को शून्य कर दो और समाधि में लीन हो जाओ, तो कहेंगे ऐसा करो, कुदाल फावड़ा दे दो या फिर आटा वाटा दे दो, कोई काम दे दो, हम काम करेंगे तो समय हमारा समझ में नहीं आएगा 24 घंटे कैसे खत्म। और तुम कहते हो बैठ के ध्यान करो, अरे झंझट से अलग हो जाओ, मस्त आराम करो, आराम करो। तो आदमी कहेगा ये कहाँ की बात है बता रहा है तुम, समय कैसे पास होगा, ये जीवन कैसे कटेगा। बस एक सनम चाहिए जिंदगी के लिए, ऐसा सनम चाहिए जिसमें रोना भी हो, हंसना भी हो, गाना भी हो, मिलना भी हो, बिछुड़ना भी हो, सब कुछ हो। ये सनम अच्छा लगता है। और जो सनम एक रस है, स्थायी है, अमर है, जब कभी मरता नहीं, रणापा नहीं भोगना, वो सनम रहने दो, तो बिल्कुल बेकार है, उसमें रस नहीं है। ऐसा है संसार। तो इसलिए साहब कह रहे हैं इसे समझने के लिए अलग कहीं नहीं जाना है। इसी रामायणी के आरंभ में कहा गया है कि मनुष्य के अंदर में एक निवास करने वाला जो चेतन स्वरूप है, वही इच्छा रूपी नारी को जन्म देने वाला है। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में यह बताते हैं कि घट घट वासी जीव ही परम चेतन तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप है। हम सबके अंदर में बसने वाली चेतना क्या है? ज्ञान स्वरूप है। वह अपने आप को भूलकर, आदमी अपने आप को भूलकर इच्छा रूपी नारी को जन्म दे रहा है। और यहाँ इच्छा से चाहे मलिन भोग वासनाएं हों, उसके लिए कल्पित देवी देवता हों, दृश्य भास में ही फंसाकर जीव को अपने स्वरूप से भटकाने वाली है। चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना हो, चाहे भोग वासना की इच्छा हो, ये दोनों इच्छाएं आदमी को, इच्छा तो इच्छा है, दोनों प्रकार की इच्छा कह दो। वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो इच्छा के जन्मदाता जीव शुद्ध चेतन स्वरूप को पहचान कर इच्छा का त्याग कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हो जाए। बीजक एक गहन गंभीर सागर जैसा ग्रंथ है। बीजक एक गहन गंभीर सागर जैसा ग्रंथ है। इसमें जो जितना ही गोता लगाएगा वह उतनी ही रत्न पाएगा। इसमें सरल पद भी हैं और गूढ़ता से भरे हुए पद भी हैं। इसमें कितने ही शब्द श्लेषात्मक हैं जो एक दूसरे में चिपके हुए हैं, अर्थात उसको कहते हैं जिससे सरलता से अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। इसलिए भिन्न विचार वालों को बीजक में सरलता से स्थान मिल जाता है। यह गुण बीजक के आयाम को व्यापक बनाता है। जितना आप गहराई में उतरते जाओगे उतना अर्थ आपको मिलते जाएंगे। पंडितों का मन देवी चमत्कारों से भरा हुआ है। वे धर्म ग्रंथों के अधिकतम पदों का अर्थ यथासंभव चमत्कार पूर्ण करना चाहते हैं, जो कारण कार्य व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष सृष्टि क्रम के विरुद्ध होता है। जितने भी पंडित पुरोहित हैं, जितने भी कथावाचक हैं, अधिकतम उसमें सृष्टि क्रम कारण कार्य व्यवस्था से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको तो रोचक भयानक बातों से ही, चमत्कारिक बातों से ही जनता को खुश करने का उन्होंने हथकंडा अपना रखा है। और जनता भी खूब नाच कूद के गा बजा के खुश हो जाती है। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। अब राम कैसे आएंगे? राम तो आ चुके हैं तुम्हारी झोपड़ी में। उस राम का तुम सम्मान नहीं कर रहे हो, उस राम का तुम उससे मिलते नहीं हो, उसका आदर नहीं करते हो। उसका आदर कहाँ कर रहे हो? गा रहे हो, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। खूब सुन रहे लोग। और राम आने वाले नहीं हैं। जो आने वाले थे वो तो आ गए। और उसको तुम जीवन भर नहीं पहचाने। वो राम आए, जैसे आए वैसे सुने घर का पाहुना मन बोरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समुझ मन बोरा। तुमने उसका स्वागत नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं की। बस राम आएंगे, राम आएंगे। काली के, दुर्गा के, गणेश के, शंकर के गीत गा रहे हो तुम।
कितने कितने चमत्कार वाले गीत गा रहे हो जो कभी होने वाला नहीं है। अभी दुर्गा चल रही है ना, चैत की 9 दुर्गा लगी हुई है, तो दुर्गा के गीत, शेर पे सवार होके आए, मैया आएगी ना शेर पे सवार, शेर पे सवार होके आजा मेरी माँ, लाल तेरी चुनरी और लाल है दरबार, और शेर पे सवार होके आ जाए कहीं तो एक नहीं बचेंगे वहां जितने दरबार में खड़े हैं, आ जाए कहूँ शेर पे सवार हो। अरे मैया ना आए शेर ही आ जाए कि मैं नहीं आ रही हूँ, मैं अपने वाहन को भेज दे रही हूँ, तो एक नहीं बचेंगे वहां शेर पे सवार होके आजा मेरी माँ। कोई व्यक्ति शेर पे सवार होके कैसे आ जाएगा? तुम गाओ रात दिन भक्त हैं और नाचो, माई आ गई कूदो, लेकिन माई ऐसे आ जाएंगी? कहाँ है माई? तुम्हारे अंदर तुमने कल्पना की माई आ गई, कूदने नाचने लगे। तो चमत्कारी बातें, संसार इसमें भटक रहा है, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं समझ रहा। राम आएंगे और जो आए हुए राम है कहीं निकल जाए तो, जो तुम्हारे अंदर बैठे हैं राम, जो आ चुके हो उसको तुम नहीं पहचान रहे हो, नहीं सम्मान कर रहे हो, उसकी चर्चा ही नहीं करते कभी, वो कहीं निकल जाए तो फिर कौन राम आएंगे? फिर तो कहेंगे राम नाम सत्य है, ले चलो भाई शमशान तरफ, और इसका अस्तित्व ही बिल्कुल डुबा दो, या तो जला देंगे फट फट, या तो गाड़ देंगे, या फेंक देंगे पानी। नहीं करेंगे तो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे इसमें। 2 दिन लाश पड़ी रहती, 2 दिन में कीड़े पड़ जाते, मक्खियां भिनभिनाने लगती, इतनी बदबू कि आदमी सेंट डाल के नाक कान बांध के जाता है उसके पास, ऐसा है शरीर। तो राम है तब तक तो बड़ा सुंदर चंदन चंदन हो रहा तुम, राम है तब तक चंदन चंदन हो तुम, बड़ी सुंदर आंख है, बड़े सुंदर कान गाल नाक ओंठ, ओंठों को चाटते हो, लेकिन ये इसके अंदर बैठा कौन है? उसको चाटे कभी, सूंघे कभी, देखे कभी, उसको जानने का प्रयास किए कभी नहीं। एक खोल को, गंदे खोल को चाट रहे हो तुम, गंदे गंदे खोल को। उस राम के निकलते जिस खोल से बदबू आती है, वो है तब भी आ रही है। 10 द्वार नरक भरी बूढ़े तू गंदी को, ये शरीर गंदगी से बना और गंदगी छोड़ रहा रात दिन। तुम कपड़े पहनते हो पसीना आ जाता है, नाक से गंदगी निकलती, मुंह से गंदगी निकलती, कान से गंदगी निकलती, आंख से गंदगी निकलती, कहाँ से सुगंधी निकलती बताओ? सब कहीं से गंदगी निकलती, लेकिन वो बैठा है तब तक इसकी कीमत है। और तुम कहते हो राम आएंगे राम आएंगे, और जो आ गए हैं वो चले जाएंगे, उसका कोई आदर नहीं। मूर्खता नहीं है तो क्या है बताओ? कितनी बड़ी मूर्खता। एक मंदिर तो तुमने बनाया, वहां राम बैठा रही हो, उसके सामने और का गा रहे हो, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे। एक तो बिठा रहे हो और एक को बुला रहे हो, और जो बैठा है उसका कोई चर्चा नहीं, कोई सम्मान नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। ये राम आएंगे तो हम फिर से मिलेंगे, लेकिन इस रूप में नहीं मिलेंगे। जाओगे जहां तुमने अभी अब बिल्कुल नहीं उसकी अवहेलना की है ना, अब ऐसी जगह ले जाएगा वो राम कि तुम उसे पहचानने की योग्यता ही खो दोगे। ये कृमि कीट आदि पहचानते हैं का उस राम को कि गाते हैं? वो भी कहेगा, बदला लेगा वो राम भी अंदर वाला कि आज तू मंदिर वाले को पूज रहा, मैं ऐसी जगह पटकूंगा कि ना तू मंदिर वाले को जानेगा ना अंदर वाले को जानेगा। तू मेरा बहुत तिरस्कार कर रहा ना अब तू मंदिर वाले को जानेगा ना अब तू अंदर वाले को जानेगा। जाओ उधर नाली में, जाओ उधर गटर के गड्ढे में, जाओ उधर 4 पैर पूंछ सींग वाला बन जा। तुझे मच्छर काटेंगे, खटबल काटेंगे, तुझे भूख प्यास भी सहना पड़ेगा, सब कुछ सह जा, मार वहां पर। हाँ, काट रहे हैं, कैसे कैसे जीव दुख भोग रहा है। बड़ा दुख है, बहुत दुख की खानी मानव जीवन में, फिर अन्य खानियों में बहुत दुख पाओगे। इसलिए संभल जाओ, आज अपने जीव की कीमत समझो और मन की कल्पनाओं से
मुक्ति पा करके उसमें स्थित हो जाओ, नहीं तो और ये जन्म मरण से मुक्त होने का काम कर लो, नहीं जाओगे उसी 84 में। कबीर आश्रम देवरी चैनल बहुत सावधान कर रहा है आपको, और नहीं तो लड़ाई भिड़ाई और मोह माया में पड़े रहोगे, कल्पनाओं में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे, तो सच कह रही हूँ 84 में जाओगे। अन्य 3 खानियों में जानी, यहाँ ही सम्मल कर ले आगे विषयी बाट, विषयों का रास्ता तुझे मिलेगा आगे, फिर साधना का रास्ता, ध्यान समाधि सत्संग का रास्ता मिलने वाला नहीं है। तो साहिब जी कह रहे हैं धर्म और अध्यात्म पर जो बहुत बड़ा पर्दा छा गया है, जड़ चेतन के स्वाभाविक स्वरूपों, विश्व के शाश्वत नियमों, कारण कार्य की व्यवस्थाओं को जो हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, धर्म तथा अध्यात्म पर लगे हुए दैवी चमत्कार के जाल को काटकर उस तक मानवीय करण नहीं पहुंच पा रहा है, तब तक हमारा अर्थ बोध शास्त्रों के स्वप्न का स्वराज्य हो गया है। आज के वैज्ञानिक युग में धार्मिकों एवं आध्यात्मिकों को इस पर ध्यान देने की बेहती आवश्यकता है। उन्हें धर्म शास्त्रों प्रमाणों के जाल में ना उलझना चाहिए कि भाई शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों ने कहा है, कुछ तो विचार करो। साहिब ने कहा करहूं विचार तो सब दुख जाए, विचार करो भाई, विचार शक्ति मिली है तुम्हें विचार करने की, आग मूंद कर मत मानो। तो इस रामायणी में यही बताया गया है कि गायत्री एक मंत्र है जो जीव की इच्छा रूपी नारी है, जीव की इच्छा से जीव सर्वश्रेष्ठ है। गायत्री कृत्रिम शब्द योजना है, जीव उसका करता है, अतएव जीव को चाहिए कि वह अपने स्वरूप के बनाए जालों में ना फंसे, अपने ही बनाए हुए जालों में ना फंसे, अपनी गरिमा को पहचाने और पहचान कर उसमें स्थित होकर अपनी आत्मा का कल्याण करे। तो इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहिब जी ने यही बताया है कि जीव सर्वश्रेष्ठ है। जीव की कल्पना से श्रेष्ठ क्या है? जीव, तुम, हम, मनुष्य ही श्रेष्ठ है। मनुष्य से बड़ा ईश्वर, मनुष्य से बड़ा ब्रह्म, मनुष्य से बड़ा परमात्मा कोई नहीं है। तो भटकना छोड़कर अपनी कल्पनाओं से ऊपर उठें, कल्पनाओं को शून्य कर दें, शांत कर दें, और यह कहें कि जितने भी देवी देवता हैं, वेद शास्त्र पुराण हैं, धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी मत संप्रदाय हैं, ये मनुष्य के बनाए हैं, मनुष्य की आत्मा से बड़ा कुछ भी नहीं है। और मैं भी अपनी कल्पनाओं को समझ करके उसको शांत करके अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करूं, यही मेरे जीवन का परम और चरम उद्देश्य होना चाहिए। इसी से मुक्ति मिल सकती है। तो सदगुरु कबीर साहिब की यह दूसरी रामायणी यहाँ पर समाप्त होती है, और कल फिर आप सबके बीच सदगुरु कबीर साहिब जी की तीसरी रामायणी सृष्टि कहाँ से हुई और राम कौन है, इस पर चर्चा होगी। अभी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय।